राजानाथ की, सांवरिया सेठ की, खाटू नरेश की, श्री कल्याण जी महाराज की, श्री देवनारायण महाराज की, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। भावक रसिक भक्त श्रोतागण, माताएं बहनें, कथा की शोभा बढ़ाने वाले छोटे छोटे भाई बहन, श्रेष्ठ महाभाग यजमान परिवार, आप सभी श्रोताओं के हृदय में जो परमात्मा विराजमान है उनके लिए मेरा वंदन नमन। श्री रामचरितमानस की महिमा है। कल के कथा सत्संग में हम सभी ने श्रवण किया कि भगवान ने केवट को दर्शन दिए हैं। केवट राम तक नहीं गया, राम जी खुद चल के केवट के पास गए। कर्मवाद भक्ति मार्ग से श्रेष्ठ है। कर्म, क्योंकि भक्ति करके हमको भगवान से मांगना पड़ता है, कर्म करके हमको भगवान से मांगना नहीं पड़ता। भगवान तो खुद ही हमको देते हैं। इसलिए भक्त को भगवान के मंदिर तक जाना पड़ता है, किंतु जो कर्मवादी होते हैं उसके पास चल करके भगवान खुद चले जाते हैं। केवट का कर्म क्या था? बोले नाव चलाना। अगर केवट नाव नहीं चलाता तो उसको श्री राम नहीं मिलते। जन्म जन्मांतर की इच्छा थी हम भगवान के चरणों को धोएं। आज उसकी ये इच्छा भी पूर्ण हुई है। उस पार भगवान को छोड़ा है। उत्तरे ठाड़ भय सुर शरीरेता, उस पार पहुंचे हैं और केवट ने अब भगवान के चरणों में प्रणाम किया। केवट उतरी दंडवत कीना। अभी तक आप प्रसंग पढ़ के देखिए, अभी प्रणाम किया नहीं कि तो अब प्रणाम किया, लेकिन भगवान यहाँ संकुचित हो गए। समय समय की बात है। वो त्रिलोक के स्वामी श्री राम, चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र श्री राम, लेकिन समय समय की बात। आज भगवान को केवट को देने के लिए कुछ है ही नहीं, इसलिए भगवान संकुचित हो गए। प्रभु ही सकुची यही नहीं कछु दीना। पत्नी कैसी हो? बोले जो पति के बगैर कहे, पति के हृदय की बात को समझ जाए। सीता जी से राम जी ने नहीं कहा, नहीं, सीता जी ने अपने आप समझ लिया। पिए ही की सिए जानन हारी, और मन मुदरी मन मुदित उतारी। पिए मतलब श्री राम, ही मतलब हृदय की बात, सिए मतलब श्री सीता जी ने, जानन हारी मतलब जान लिया। पति के हृदय की बात को पत्नी जाने वो श्रेष्ठ है। असली सीता जी। सोने से कोई लगाव नहीं है, कोई प्रेम नहीं है। वो एक ही अंगूठी थी, उसको ही उतार के श्री सीता जी ने राम जी को दे दिया और कहा कि लो आप केवट को दे दो। ये असली सीता जी। और नकली सीता जी, वो सोने का मृग नाच रहा है और श्री सीता जी कह रही, वो सीता जी की परछाई, मुझे वो सोने का मृग चाहिए। भगवान का ज्यादा प्रेम है स्वर्ण से तो तुम्हें सोने की लंका में भिजवा देते। स्वर्ण की बड़ी चर्चा है हमारे धर्म शास्त्रों में। परीक्षित का काम बिगड़ा तो भी स्वर्ण के कारण ही बिगड़ा, क्योंकि 4 स्थान दिए, फिर एक स्थान और दे दिया स्वर्ण, और वो सोने का मुकुट ही परीक्षित ने सिर पे लगाया और काम बिगड़ गया। और वो सोने का मृग नाच रहा था, उसको श्री सीता जी ने देखा, कहा मुझे वो चाहिए, मतलब काम बिगड़ गया। अतिशय सोने में लालसा जागृत होना खतरनाक। केवट को दर्शन दे करके भगवान आगे बढ़े, फिरती बार आएंगे, जो तुम मांगोगे दे देंगे, ऐसा आश्वासन भगवान ने दिया। पहुंचे हैं कहा? श्री प्रयागराज। प्रयागराज में दर्शन किए हैं संतों के। भरद्वाज आदि ऋषि रहते हैं, उनसे रास्ता पूछा है और फिर पहुंच गए भगवान चित्रकूट धाम। चित्रकूट में भगवान विश्राम करते हैं। जहाँ जहाँ भगवान के चरण पड़ गए हैं वो जगह तीर्थ बन गई। जंगल था, चरण पड़े तो तीर्थ बन गया। ये चरणों की महिमा है। चित्रकूट में भगवान ने विश्राम किया है। यहाँ श्री सुमंत्र जी महाराज लौट करके आए हैं। पूरी चर्चा श्री दशरथ जी को बताई है। राम के वियोग में श्री दशरथ जी अपने आप को संभाल न पाए। अंतिम समय सब कुछ याद आया, कौशल्या को पूरी चर्चा सुनाई है और अपने पांच भौतिक शरीर को त्याग दिया है। भरत जी है नहीं,
ननिहाल में हैं, उनको बुलाया गया है। और श्री भरत जी ने अपने पिता के हित में जो कार्य किया, 100 मुख भी वर्णन करें तब भी वो वर्णन नहीं हो सकता है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि तू हित भरत कीन जस करनी, सो मुख लाख जाय नहीं बरनी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हित भरत कीन जस करनी, सो मुख लाख जाय नहीं बरनी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जो कार्य किया है श्री भरत जी महाराज ने, लाख मुख भी वर्णन करें तब भी वो वर्णन नहीं हो सकता, ऐसा अद्भुत। श्री वशिष्ठ जी ने भरत को ज्ञान दिया है, श्री वशिष्ठ जी ने सुना है। भरत जी ने कहा है कि नहीं, इस सिंहासन पे तो भगवान श्री राम ही बैठेंगे। भरत ने सिंहासन को स्वीकार ही नहीं किया और पैदल पैदल भगवान श्री राम जी से मिलने के लिए जा रहे। जितने सरल होकर के भगवान के पास जाओगे, बोले उतने ही भरे हुए अपने आप को पाओगे। इतने हाथी हैं, घोड़े हैं, किंतु फिर भी श्री भरत पैदल चले जा रहे। तमसा के तट पर प्रथम दिन विश्राम किया है, दूसर गोमती तीर निवासु, दूसरे दिन गोमती नदी के तट पर विश्राम किया है। श्रृंगवेरपुर भरत को दिखाई देने लगा। श्रृंगवेरपुर भरत दीख जब, वो अंग शिथिल हो गए। श्रृंगवेरपुर की बड़ी महिमा है साहब। और जैसे ही श्रृंगवेरपुर में पहुंचे हैं, यहां श्री भरत का विरोध हुआ। भगवान का एक सखा रहता है जिसका नाम है निषाद राजगुह। उसको सूचना मिली है कि भरत आ रहे हैं और भरत के साथ बहुत बड़ी सेना भी है, बहुत बड़ी सेना, बहुत बड़ी सेना। निषाद राजगुह ने सोचा, अरे भरत अगर राम के दर्शन के लिए जाते तो सेना की आवश्यकता क्या थी। सेना लेकर के जा रहे हैं, मतलब जरूर भरत के हृदय में पाप है। अरे भरत की मां ने राम को वनवास दे दिया, अब भरत सेना लेकर के जा रहे हैं, राम से युद्ध करेंगे, परास्त करेंगे और पूर्णता उस राज्य पर अपना आधिपत्य स्थापित करेंगे। ऐसा मन में विचार आया। निषाद राजगुह ने कहा, आज ही परीक्षा का समय है, राम कार्य के लिए अपने प्राणों का बलिदान देंगे, हम युद्ध करेंगे भरत से, हम लड़ेंगे भरत से। जियत न सुर सर उतरन देहि, अपने जीते जी सुरसरी मतलब गंगा के पार भरत को आने नहीं देंगे, हम आज युद्ध करेंगे भरत से। राम कार्य के लिए मरेंगे, उद्धार होगा, गंगा के तट पे मरेंगे, उद्धार होगा, धर्म के कार्य के लिए मरेंगे, उद्धार होगा। सेना इकट्ठी हो गई। किसी ने कहा, एक बार फिर विचार कर लो, जो कर रहे हो वो ठीक कर रहे हो या नहीं। निषाद राजगुह को अचानक से छींक आई, इतना कहत छींक भई बाएं, और जैसे ही छींक आई कहा, नहीं नहीं विचार करना चाहिए। और श्री भरत जी महाराज की परीक्षा लेने के लिए 3 प्रकार की थाली सजा दी गई और 3 प्रकार की थालियों में अलग अलग सामान रख दिया गया। एक में सतोगुणी भोजन रखा गया यानी कंदमूल फल, एक में रजोगुणी भोजन रखा गया यानी मांस मदरा आदि, और एक में तमोगुणी भोजन रखा गया, मछलियों को मार करके जलचर जीव आदि। और वो 3 थालियां जब भरत के सामने प्रस्तुत की गईं तो श्री भरत जी महाराज ने कंदमूल फल को स्वीकार किया। गलत आहार श्री भरत जी ने नहीं किया। कहीं वर्णन मिलता नहीं है, हालांकि करना नहीं चाहिए। समाज आपकी बाद में है, पहले आप मनुष्य हैं, और मनुष्य गारंटी से शाकाहारी। जो जीभ से पानी पीते हैं वो मांसाहारी होते हैं, जो मुंह से पानी पीते हैं वो शाकाहारी होते हैं।
जैसे कुत्ते को देखना, आप जीभ बाहर निकालेगा पानी पिएगा, शेर को देखना जीभ बाहर निकालेगा फिर पानी पिएगा। किंतु मनुष्य, बकरी, गाय, भैंस ये सब मुंह से ही पानी पीते हैं। हम सब शाकाहारी। कई लोग कहते नहीं हमारी तो समाज ही ऐसी, ऐसा कुछ नहीं। समाज बाद में है, पहले आप मनुष्य हैं। और मनुष्य जो है वो शुद्ध शाकाहारी। दूसरा प्रमाण ये है कि जो मांसाहारी होते हैं उनका जब जन्म होता है तो उनकी आंखें बंद होती। जैसे आप कुत्ते के बच्चे को देखना तो उसकी आंखें बंद होगी और खुलने में 1-2 दिन का समय लगेगा। जैसे बिल्ली के बच्चे को आप देखना, उसकी आंखें बंद होगी और खुलने में उसको टाइम लगेगा। जैसे शेर के बच्चे को देखना तो उसकी आंखें बंद होंगी और खुलने में उसको टाइम लगेगा। लेकिन जो खुली आंखों से जन्म लेते हैं, खुली आंखों से जो जन्म लेते हैं वो शाकाहारी होते हैं। जैसे गाय के बछड़े को देखना, भैंस के बच्चे को देखना, बकरी के बच्चे को देखना। और मनुष्य का बच्चा भी तो खुली आंखों से ही तो जन्म लेता है। तर्कों के आधार पर बात समझ में आएगी इस तथ्य से। फिर दांतों की बनावट है। अब आप लोग सब घर में सोचना, दांतों में भी अंतर होता है। मनुष्य शुद्ध शाकाहारी। आहार शुद्ध होगा तो विचार शुद्ध होगा, जब विचार शुद्ध होगा बोले तब व्यवहार शुद्ध होगा। श्री भरत जी ने कंदमूल फल के लिए स्वीकार किया है, कंदमूल फल के लिए खाया है। भरत के स्वभाव को देख करके, प्रेम को देख करके निषाद राज गुह इतना आनंदित हो गया। उस समय बोले वो अपने शरीर की सुध-बुध ही भूल गए। भा निषाद ते ही समय विदेहु, अपने शरीर की सुध-बुध भूल गया। श्री भरत पैदल पैदल जा रहे हैं, इतनी गाड़ियां हैं, इतने घोड़े हैं, इतने हाथी हैं, किंतु पैदल जा रहे हैं। ये भरत तो भरत। किसी ने कहा भरत पैदल चल रहे, भरत जी कहते मैं दुर्भाग्य व्यक्ति हूँ, मेरा दुर्भाग्य है। अरे अगर मैं सिर के बल जाऊं तो मेरे लिए उचित है, क्योंकि इधर से श्री राम पैदल पैदल गए हैं, तो मैं सिर के बल चलूं तो ये मेरे लिए अच्छा है। सेवक कहना सरल है किंतु सेवक का कार्य बहुत ज्यादा कठिन है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं सिर धर जाऊं उचित अस मोरा, सबले सिर धर्म कठोरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सिर धर जाऊं उचित अस मोरा, सबले सिर धर्म कठोरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अगर मैं सिर के बल जाऊं तो बोले ये मेरे लिए उचित रहेगा। राम जहां पैदल चले वहां हम सिर के बल चलें, ये सेवक का धर्म है। और राम सदा सेवक रुचि राखे। राम जी तो वो जगत राम को भजता, किंतु राम भरत को भजते। भरत सरिस को राम सनेही, और जगु जप राम राम जप जे। वो श्री राम भगवान की कथा संसार सुनता, किंतु भगवान भी कथा सुनते किसकी? बोले अपने भक्तों की। भगवान कहते मैं भी स्वतंत्र नहीं हूं। बोले आपके ऊपर भी किसी का हुक्म चलता? बोले बिल्कुल चलता। किसका? बोले भक्तों का। नाना भांति नचायो रे भक्तन ने मोहे, यही लीला है। 9 लाख गाय नंद बाबा के यहाँ, फिर भी श्री कृष्ण चोरियां करते, माखन मिश्री दूध दही की। ये लीला जो सारे जगत को चलाते हैं वो चलना सीख रहे हैं, यही लीला है। सरल हो जाते हैं भगवान। श्री राम बैठे हैं, पृथ्वी से कह रहे हैं जो कांटे हैं वो थोड़े से अलग हो जाएं। क्यों? मेरा भरत आ रहा है। तो पृथ्वी ने राम जी से कहा कि हम तो आपके लिए भी अलग नहीं हुए। बोले
बोले वही तो बात, हमारे लिए तो तुम और बिछ जाओ, किंतु भरत के लिए। बोले क्यों, आप सहन कर सकते तो भरत सहन नहीं कर सकता? नहीं, बोले भरत तो सहन कर लेगा, वो तो कांच पे भी चल जाएगा और अग्नि के अंगारों पे भी चल जाएगा, वो दिक्कत नहीं है। लेकिन जब वो सोचेगा कि इसी रास्ते से भगवान श्री राम गए और उनके चरणों में ऐसे कांटे लगे, तो उसका हृदय टूट जाएगा। भरत की दिक्कत नहीं है, वो तो कांच पे चल जाएगा, अग्नि पे चल जाएगा, किंतु मेरे विषय में जब वो चिंतन करेगा तो उसका हृदय छिन्न छिन्न हो जाएगा। भरत तो भरत, श्री भरत ने अयोध्या तक को त्याग दिया। श्री भरत नंदग्राम में जाकर के रहे, जमीन पे नहीं रहे, जमीन में भी गड्ढा खोदा और उस गड्ढे के अंदर श्री भरत रहते थे। वो श्री भरत, जब भरत जाने लगे तो मां उदास हो गई इस अयोध्या में। जितने लोग जब दुखी नहीं हुए जब राम वनवास हुआ, किंतु भरत गए तो ज्यादा दुखी हो गए। क्यों जा रहे हो? बोले भगवान श्री राम वृक्ष के नीचे, वृक्ष के नीचे पानी बरसता होगा, राम कहाँ छुपते होंगे, और हम महलों में रहे, कभी कभी राम भूखे भी सो जाते होंगे, अरे राम भूखे भी रह जाते होंगे और हम महल में 56 प्रकार के भोजनों को पाएं, यद्यपि ये मेरे लिए ठीक नहीं। इसलिए श्री भरत ने अयोध्या का भी त्याग कर दिया। वो श्री भरत थे, पैदल पैदल गए हैं। कहाँ पहुंचे हैं? बोले तीर्थराज प्रयाग पहुंचे हैं। सब स्नान करने लगे। तीर्थराज प्रयाग में कोई गंगा में नहाता, कोई यमुना में नहाता। श्री भरत ने कहा हम इस प्रयाग में स्नान नहीं करना चाहते। क्यों? बोले गंगा में अलग से नहा लेंगे, यमुना में अलग से नहा लेंगे, इसमें सरस्वती है, और जिस सरस्वती ने मेरे राम को वनवास भेज दिया, मंथरा की बुद्धि को बिगाड़ दिया, मेरे अयोध्या को तहस नहस कर दिया, इसलिए इस प्रयाग में हम स्नान करेंगे नहीं। श्री भरत ने प्रयाग में स्नान ही नहीं किया। गंगा में अलग नहाया, यमुना में अलग नहाया, किंतु प्रयाग में स्नान नहीं किया। और कुछ संतों का तो ऐसा मानना है, बोले उसी क्षण से सरस्वती अंतर ध्यान हो गई। तभी से सरस्वती अंतर ध्यान। गंगा तो दिख रही, यमुना तो दिख रही, किंतु सरस्वती नहीं दिख रही। भरत तो साधु है, कोई कुछ मांग रहा, कोई कुछ मांग रहा, लेकिन भरत ने क्या मांगा? और भरत की मांग तो जग प्रसिद्ध है। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान ना। श्री भरत ने ये मांगा, मुझे अर्थ नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, धर्म नहीं चाहिए, गति नहीं चाहिए कि स्वर्ग मिल जाए, निर्वाण पद यानी मोक्ष भी नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? बोले बार बार जन्म हो, राम के चरणों में मेरा प्रेम हो जाए, यही चाहिए। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हि अनुग्रह तोरे। ये श्री भरत ने मांगा। पैदल पैदल चलते चले जा रहे हैं। लक्ष्मण को पता चला, क्रोध में आ गए। राम ने समझाया, यद्यपि प्रसंग अद्भुत है, समय कम बच पाता है। अब कहां तक वर्णन करें, कहां तक सुनाएं, क्या क्या करें, वर्णन हो ही नहीं सकता। भरत को लक्ष्मण को भगवान राम ने शांत किया है। अपने ही जब विरोध में आ जाए तो समझना अब भगवत कृपा बरसेगी। मीरा का विरोध दूसरों ने नहीं किया था, अपनों ने किया था। भक्ति मार्ग में विरोध अपनों के द्वारा ही होता है, होता है। भगवान उत्तर दिशा में मुख करके बैठे थे और जैसे ही श्री भरत जी महाराज नजदीक पहुंचे, हालांकि प्रसंग को शॉर्ट से शॉर्ट कर दिया, बिल्कुल कम कर दिया।
क्योंकि अब कहां तक वर्णन होगा। जब भरत ने प्रणाम किया और भगवान श्री राम भरत को देख करके दौड़े हैं, भरत को गले से लगाया है, कहीं धनुष गिर गया, कहीं तीर गिर गया, कहीं बाण गिर गया, कुछ सुध बुध नहीं है। भरत प्रणाम कर रहे हैं और राम ने हृदय से लगा लिया। कहूँ कहूँ बट कहूँ निसंग धनु तीरा, श्री राम जय राम जय राम, उठे राम मुनि प्रेम अधीरा, श्री राम जय राम जय राम, उठे राम मुनि प्रेम अधीरा, श्री राम जय राम जय राम, पाहि नाथ कर पाई गुसाई, श्री राम जय राम जय राम, भूत परे भूल कुट कीनाई, श्री राम जय राम। भगवान श्री राम ने जैसे ही देखा उठे हैं, दौड़ लगाई है, भरत को हृदय से लगाया है। कहते हैं पत्थरों की आंख में भी आंसू आ गए। श्री राम का जीवन बड़ा अद्भुत है। श्री भरत रुके हैं, फिर तो सभाओं पर सभाएं लगती गई। भरत ने कहा श्री अयोध्या चलें, राम जी समझाते रहे, बात बन नहीं पाई। जनक जी आ गए, जनक जी की अध्यक्षता में फिर एक सभा लग गई और भगवान समझा नहीं पाए। तो भगवान ने क्या किया कि चरण पादुकाएं दी हैं श्री भरत के लिए। प्रभु करी कृपा पावड़ी दीनी, चरण पादुकाएं। और महत्वपूर्ण बात है कि भगवान ने कहा कि तुम चिंता मत करो, 14 वर्ष बाद हम आ ही जाएंगे। एक संत कहते कि नहीं, चरण पादुकाओं के पास व्यक्ति को जाना पड़ता है। चरण पादुकाएं तो चल के व्यक्ति के पास नहीं आती। मानो भगवान ने कह दिया हो कि ये चरण पादुकाएं तुम ले जाओ, हम आएंगे, ये गारंटी है। एक संत ने कहा नहीं, अयोध्या की रक्षा के लिए प्रभु ने चरण पादुका अवतार धारण कर लिया। द्रौपदी ने पुकारा तो भगवान वस्त्र अवतार में आ गए। यहाँ भगवान ने चरण पादुका रूप धारण कर लिया। कहीं भगवान पुराण के रूप में आ गए। श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान का श्री विग्रह, प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप, वांगमय प्रतिमूर्ति, वक्तव्य की मूर्ति, शब्दों की मूर्ति, श्रेष्ठतम है। कहीं भगवान ने कछुए का रूप रख लिया। हालांकि प्रभु की लीला ज्यादा दिखाई तो नहीं देती। नारद जी वो खुद कह रहे हैं कि विष निकला और आप इतने चतुर कि आपने शंकर जी को विष पिला दिया, किंतु समझ नहीं पाए श्री नारद जी भी। जब समुद्र मंथन हो रहा था तो वो जो मदराचल पर्वत था वो समुद्र में धंस जाता था। बांस की नांग लिपट गए थे और उसको खींचते थे देवता और दैत्य, तो वो समुद्र में धंस जाता था। बात बन नहीं पा रही थी। भगवान का कोई बात नहीं, कछुआ बन जाएंगे, तुम अपना काम चालू रखो, हम कछुआ ही बन जाएंगे। तो प्रभु कछुआ बन गए और उस कछुए के ऊपर मदराचल पर्वत को रखा गया। तब कहीं जाकर के अमृत प्राप्त हुआ, ये इतने रत्न उपरत्न प्राप्त हुए, तब कहीं जाकर के समुद्र मंथन पूर्ण हो पाया। क्या कि नींव का पत्थर तो दिखाई नहीं देता, कंगूरे पर तो नजर पहुंच जाती है। ध्वजा तो दिखाई देती है मंदिर की, किंतु मंदिर की नींव दिखाई नहीं देती। महत्वपूर्ण है नींव। कितने कितने रूप प्रभु ने बना लिए, देखिए आप।
मोहनी रूप बना लिया। पुरुष को छोड़ करके स्त्री के रूप में भगवान आ गए। भक्तों के लिए कितने कितने रूप बनाए हैं, देखिए आप। मछली बन गए, कछुआ बन गए, क्या क्या बन गए भगवान। आज तो कोई बन नहीं सकता। बच्चा खूब रो रहा है, कह रहा है पिताजी आप घोड़ा बन जाओ। पिताजी ने 2 लापड़ लगाया, चुप, घोड़ा बन जाओ। माँ उसके पास ममता है, वो कह रही थोड़ी देर के लिए बन जाओ। देखो आप, भगवान तो घोड़ा भी बन गया, हयग्रीव अवतार। देख लो आप, कितने कितने रूप भगवान ने धारण किए। 12 बन गए सूकर। पृथ्वी को लेकर के भगवान आ गए। कितने कितने रूप धारण किए भगवान ने। ग्वाला बन गए, गायों को चरा रहे। तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु च सखा सखा बन गए अर्जुन के ड्राइवर। प्रेम के वश अर्जुन रथ हांक्यो और भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। कुछ भी भगवान तो बन जाएंगे, तुम चिंता मत करो। जो तुम्हारी भावना है, जो तुम्हारे लिए हित है, जिससे तुम्हारा उद्धार होगा, जिसमें तुम्हारा फायदा छुपा है, वो भगवान कुछ भी बन जाएंगे। श्री भरत को चरण पादुकाएं दी हैं, भरत लेकर के आए हैं और उन चरण पादुकाओं को स्थापित किया है। उसके बाद तो श्री भरत जी महाराज